विशाल सिंह जी को ये बिहार एसएससी में सिलेक्टेड हैं और इन्हें बहुत कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने ये सिलेक्शन लिया है। तो सर आप बताइए आपने कैसे सिलेक्शन लिया, एक दो टिप्स आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं बिहार से? मैं बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और मैं वर्तमान में बिहार सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारा एग्जाम क्लियर किया है। अच्छा। जैसे एनटीपीसी, उसके अलावा बिहार एसआई का एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी 2019 में लगा। यस, उसमें मैं सारे पोस्ट पे सिलेक्टेड था। ओहो वाह। और मैंने 1 साल नौकरी भी किया, उसके बाद मैं छोड़ के यहाँ बिहार से। तो सर रेलवे की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये बिहार एसएससी में आना, आपने क्यों ऐसा किया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आप बिहार गवर्नमेंट की जॉब में क्यों ऐसा किया आपने? ऐसा उसमें थोड़ा नाइट ड्यूटी का इशू था यहाँ ऑफिशियल, और साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा माहौल भी अपने घर परिवार बिल्कुल के। बिल्कुल। तो ये हालांकि मैं पटना बोर्ड में ही था रेलवे में। अच्छा। बहुत दूर नहीं था, लेकिन चूंकि नाइट ड्यूटी लगती थी रेलवे में तो थोड़ा दिक्कत होता था हमको, इसलिए मैंने इसको चुना और ये बेस्ट है उससे। तो सर आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी? अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो ऐसा नहीं कि भाई मुझे बिहार एसएससी निकालना है या दरोगा निकालना, कोई भी बच्चा तैयारी करता है भाई मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, तो इस तरीके से तैयारी करता। तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? बिल्कुल, मैंने भी तैयारी वैसे ही किया कि कोई भी नौकरी हो जाए, लेकिन मैंने तैयारी 2018 से स्टार्ट किया। 18 में पटना आया, वहाँ से तैयारी मैंने चालू किया। लेकिन चूँकि तैयारी करते रहा, पहले एसएससी सीजीएल का मैं तैयारी कर रहा था जी। तो वहाँ पीटी हुआ, लेकिन मेंस नहीं हुआ मेरा। और उसके बाद रेलवे का तब तक वैकेंसी आ गया, तो फिर मैं रेलवे की तैयारी करने लगा। फिर उसके बाद रेलवे में हुआ, फिर दरोगा में हुआ, फिर बहुत सारा एग्जाम मैंने निकाला। लास्ट में मैं यहाँ भी। तो सर आपने दरोगा निकाला, उसके बाद भी आप दरोगा तो एक सपना होता है सभी का, लेकिन आपने दरोगा छोड़ के बिहार एसएससी में अभी आप कार्यरत हैं। क्यों ऐसा आपने किया? दरोगा में फिजिकल देने नहीं गया, क्योंकि मेरा इसमें हो गया था, तो मैं इसलिए दरोगा फिजिकल देने नहीं गया था। बाकी दरोगा नो डाउट अच्छा नौकरी है, लेकिन बहुत सारे जैसे सीजीएल 3 की बात करें बिहार एसएससी, उसमें लगभग 100 ऐसे दरोगा हैं जो छोड़ के आए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे तो मैं भी जानता हूँ जी। तो दरोगा का नौकरी में भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन दरोगा से अच्छा नौकरी है ये। अरे वाह। तो सर अगर आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहें कि भाई कैसे उनको पढ़ना चाहिए, या और सबसे पहली बात कि भाई बस एक एग्ज़ाम के लिए फोकस होना है कि सभी एग्ज़ाम्स को साथ साथ लेके चलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए चूँकि जो भी आप बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का, या अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब मैंने तो खुद रेलवे का तैयारी किया और बहुत सारा एग्जाम निकाला, तो ये थोड़ा है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा नहीं निकलेगा। बस आप तैयारी एक करते रहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम का फॉर्म आप डालिए। बिल्कुल। अरे इस बार अभी एग्जाम भी बहुत सारे सर अभी निकल रहे हैं, जैसे एईडीओ का निकला है, परिचारी निकला है, फिर आपका बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध, फिर आपके अभी बहुत सारे बिहार एईडीओ, सभी का सिलेबस आपको सर कहीं ना कहीं आप कैसे उनको बताएंगे? क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो किस तरह तैयारी करनी चाहिए उनको? सभी का सिलेबस लगभग सेम है। आप लोग अपना जो भी सिलेबस है पहले उसको क्लियर कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। जो भी एग्जाम नज़दीक आ रहा है उसका डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, और उसमें जो गलती हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपसे गलती हो रहा है, जिस चैप्टर में गलती हो रहा है, उसको आप क्लियर करिए। और ताकि अगले सेट में अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आए, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, तो आपसे गलत होने की संभावना कम रहे। इस तरीके से तैयारी करिए। अगर हो सके तो ग्रुप बना के तैयारी करिए, और या आप अगर कहीं कोचिंग में या कहीं ग्रुप में सेट चल रहा है तो आप वैसे सेट लगाइए, या ऑनलाइन सेट, जहां अगर आपके पास ऑफलाइन सेट मारने की सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन सेट लगाइए, लेकिन आप डेली एक सेट लगाइए अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो गई है तो। और ऐसे करते रहिए, बाकी एग्जाम निकलते जाएगा। मेहनत करिए खूब। और सर जैसे कि अगर किसी बच्चे को आप मोटिवेट करना चाहें तो कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि भाई आपको इस तरह से, अगर आपने बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, देखिए डीमोटिवेट तो मैं भी होता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। स्टार्टिंग में बहुत लोग उल्टा पुल्टा मेरे बारे में बोलते थे कि पढ़ता वढ़ता नहीं है, टाइम पास करता है। लेकिन उसी में अपना पढ़ते रहना है, क्योंकि एक दिन जब सिलेक्शन लीजिएगा तो सारे जितने भी आपके आलोचक हैं, विरोधी हैं, सब आपके समर्थक हो जाएंगे। और वही लोग पूछेंगे आपसे कि भाई थोड़ा मेरे बेटा को भी बता दीजिए ना कैसे आप तैयारी की। तो बस जैसे ही सिलेक्शन आप ले लीजिएगा तो लोगों की राय बदल जाएगी। इसलिए आप सिलेक्शन फोकस करिए और मेहनत करिए। आपको अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है बस। तो सर एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज के टाइम बिहार दरोगा, बिहार सिपाही के चक्कर में बस और सिर्फ जीएस पे तैयारी करता है, लेकिन वो बच्चा रीजनिंग और मैथ की तैयारी कैसे करेगा? क्या चैप्टर वाइज जैसे बुक ऐसे किरण की आती है उससे स्टार्ट करे, कि सीधा सीधी बस वो जाके प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दे? नहीं, सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। पहले मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका देख लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है।
जी। सिलेबस आप लिख लीजिए। जी। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि जीके जीएस, तो जीके जीएस तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उस एग्जाम में मैथ रीजनिंग जी। है तो बिल्कुल आपको मैथ रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने बताया, आप किरण पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक आता है, जी। जो मैथ का आता है, जी। रीजनिंग का भी आता है, जी। उस बुक को मैंने खुद फॉलो किया है और जी। बहुत शानदार बुक है। उसको आप लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करिए, जी। और जब जितना सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और तब देखिए कितना बेहतरीन आपका नंबर आ रहा है। और धीरे धीरे मेहनत करते जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि आपका तैयारी शानदार हो जाएगा, उसके बाद आपसे एग्जाम तुरंत निकलने लगेगा, सारा एग्जाम निकलेगा आपसे, कोई एग्जाम बाकी नहीं रहेगा। और सर एक टिप आप उनको भी दीजिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और वो भी फिर भी जैसे ग्रुप डी में कोई सिलेक्टेड है, कोई एनटीपीसी सिलेक्टेड है, तो उनको भी नाइट ड्यूटी लगती होगी, तो कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, कैसे वो सिलेक्शन लें? जैसे बिहार एसएससी की उनको सिलेक्शन या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल भाई, देखिए समय उतना ही है सबके पास। सही बात है। आपकी तो तैयारी पहले से बेहतर है, जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे तो बढ़िया है, तभी ना आप नौकरी लिए हैं। सही बात है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो नौकरी में है उनके लिए मेरी सलाह है कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट में जहाँ आपसे गलती हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में गलती हो रहा है, उस सब्जेक्ट को आप जैसे अगर रीजनिंग में गलती हो रहा है तो जो PYQ को रीजनिंग का बुक है किरण का, उसको फॉलो कीजिए। मैथ में दिक्कत हो रहा है तो वही मैथ का जो PYQ बुक है किरण पब्लिकेशन का, उसको फॉलो करिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। जहाँ गलती हो रहा है उसको देखिए। बहुत कम समय में आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर आप नौकरी में हैं, चूँकि आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बस। तो नौकरी वालों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एग्जाम निकालना, उनको ऑलरेडी पहले से सब कुछ मालूम है कि रास्ता किस रास्ते पे चलना है ताकि आपको सफलता मिल जाएगी। अब मैं भी नौकरी में था, मुझे मालूम था कि क्या करना है। मैं थोड़ा ही दिन पढ़ाई किया लास्ट में, मेरा हो गया सिलेक्शन। जितना समय मिलता है नौकरी में, जितना समय आपको बचता है उसमें कोशिश करिए कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और लगातार उसको तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। देखिए बहुत लोग कहते हैं नौकरी छोड़कर तैयारी करने की कोशिश करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन देखिए यहाँ पे नौकरी करते करते उन्होंने सिलेक्शन पाया। तो बिल्कुल इस तरह से आप मोटिवेट होइए और लगातार सिलेक्शन पाइए, और इसी तरीके से आप लगातार सेल्फ स्टडी करते रहिए। जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स का डिस्कशन लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उससे उसी से आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप लगातार अच्छा कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं।